रिलैक्स बॉयज, दामाद जी अभी नॉट आउट हैं। 58 पे 4 आउट हैं इंडिया के, लेकिन उन 4 में एक आदमी तो हमारा बॉलर है ना, तो टेंशन काहे की है। एक 40-45 रन की पार्टनरशिप की बात है, उसके बाद बैन का स्ट्रोक हो जाएगा। आराम से रहा करो, ज्यादा टेंशन वेंशन मत लिया करो तुम। भाई लोगों 135 रन की है भारत को जरूरत। 58 पे 8 58 पे 4 आउट हो चुके हैं भाई लोगों, 6 विकेटें हाथ में हैं। इसके बाद पंतिया, राहुल के बाद अभी मतलब आकाशदीप के बाद अब सुबह पंतिया आएगा, नीतीश कुमार रेड्डी है, रविंद्र जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है। लेकिन एक बात मैं यहां पे बता दूं, राहुल के ये ऊपर ये मैच डिपेंड करता है भाई लोगों। केएल राहुल के ऊपर ये मैच बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि तुम देखो अगर राहुल के 58 में से 33 रन निकाल दो, अबे भाई आज ही दौरा पड़ जाता हम लोगों को। तो 4 विकेटें हैं, लेकिन उसमें से अब 3 ही विकेटें मान के चलो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी नए भाई बंधु हैं खींच के रखो काम, उधर वाला तुम संभाल लो, इधर वाला मैंने संभाल रखा है। देखो सबसे पहले तो ये बता दूं, नाइट वॉचमैन भेजने की जरूरत क्या थी भाई। 58 पे 3 विकेटें अच्छी लगती हैं कि 58 पे 4 अच्छी लगती हैं? हाय तोबा मच जाती है ना। सामने वाली टीम को ऐसा लगता है यार एक आउट और किया और आधी टीम अंदर, खत्म कहानी। तो जरूरत नहीं थी, अभी 15-16 मिनट पड़े हुए थे जब आकाशदीप को अंदर भेजा। उससे होता क्या है ना, उससे डबल नुकसान हो सकता था। देखो उससे दामाद जी के भी ऊपर भी प्रेशर पड़ सकता था, मेरे राहुलिया के ऊपर। केएल राहुल भी आउट हो सकता था वहां पे, क्योंकि स्ट्राइक ज्यादा वहां पे, मतलब समझ रहे हो तुम, गड़बड़ हो रही थी वहां रन के बीच में भी। और आकाशदीप तो आउट हो ही गया ना अल्टीमेटली जाते जाते। तो वो वाली चीज है, जरूरत नहीं थी। अपना बंदा ही भेज देते, पंत नहीं तो अपना नीतीश कुमार रेड्डी भेज देते, तो जरूरत नहीं थी। बट चलो कोई नहीं, गौती के बहुत सारे डिसीजन है भाई, जो काम कर जाते हैं जो नहीं करते हैं। अब सबसे पहला मैं वाशिंगटन सुंदर की यहां बात कर दूं। इंडिया ये मैच जीत रहा है, अगर नहीं जीतेगा तो भाई बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन तुम ये चीज देखो यार, वाशिंगटन सुंदर के लिए दबा के तालियां बजनी चाहिए भाई लोगों। गौती का आदमी भाई। वाशिंगटन सुंदर ने अपनी इस मैच में जो उस बंदे ने अपना कंट्रीब्यूशन डाल दिया है, जो उसने अपनी विकेटें देके, जो बेसिकली 193 जो हम चेज कर रहे हैं, 192 का जो टोटल है वो 275 का नहीं हुआ। इसका सीधा क्रेडिट जाता है वाशिंगटन सुंदर को। रूट बहुत बड़ा प्लेयर, देख तेरी ऐसी की तैसी बोल्ड। जिमी स्मिथ इन फॉर्म प्लेयर, ले तेरी भैंस के सीधे खड़े खड़े सीधी बॉल पे आउट। उसके बाद भाई लोगों बैन का स्ट्रोक, ये लेटा रखा नीचे देखो, ये बहुत बड़ी विकेट ली हैं। और उसके बाद फिर आखिरी में जो सबसे बड़ा विकेट लिया है मेरे ख्याल से, वो कहीं रह ना जाए, वो है नेवले भाई का। 3 विकेटें एक तरफ हैं, उनका वैल्यू एक अलग है, लेकिन उसकी बाद दूसरा जो सबसे बड़ा विकेट है, चौथा विकेट जो 3 पे भारी पड़ रहा है, वो है अपना शोएब बशीर का। ये बहुत बड़ा विकेट है भाई लोगों, तो ये क्रेडिट जाता है भाई। और वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि बात चल रही थी कुलदीप यादव को खेलना चाहिए, भाई देखो गारंटी किसी की नहीं है कि उसको खिलाओगे तो वो विकेट लेगा ही लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन हाँ, वाशिंगटन सुंदर थोड़ी बल्लेबाजी दे सकता है, लेकिन विकेटें भी 4 ले गया, ये डिबेट खत्म कर दी उसने। और एज कोच तुम सिर्फ खिला सकते हो, मैंने रील में भी यही बात बोली थी, एज कोच तुम खिला सकते हो, सिर्फ सही और गलत फैसला तो उस प्लेयर ने खुद साबित करना है। तो वाशिंगटन सुंदर ने मौज बांधी, क्योंकि इंग्लैंड 154 पे 4 विकेट डाउन था टेक्निकली अगर देखोगे तो 42.3 ओवरों में। उसके बाद भाई लोगों 192 पे उल्टो हो गया, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। और मैं पहले बॉलिंग की बात कर लेता हूं। जसप्रीत बुमराह भाई, सबसे प्लस पॉइंट ये था जसप्रीत बुमराह इस टीम का कि जस्सी के बगैर इन लोगों ने 7 आउट कर दिए थे पहले। जस्सी ने अपना पहला विकेट लिया जो मैच का आखिर 8वां विकेट था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जसप्रीत बुमराह के बगैर इन लोगों ने 8 आउट कर दिए, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है मेरे लिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है। लेकिन जस्सी ने आके जो टेल को आउट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो बुमराह ने आउट किया वोक्स को और एक कार्स को, ये दोनों के दोनों 40-50 रन जोड़ देते, इसमें भी घोड़े लग सकते थे, लेकिन घोड़े तो हमारे 192 में भी लगे हुए हैं। उसके बाद सिराज की भी साथ में 2 विकेटें सिराज की भी हैं, बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है सिराज का भी। एक नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट है और एक आकाशदीप का विकेट है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर सब पे भारी पड़ गया। अब आ जाऊं इंडियन बल्लेबाजों पे। यशस्वी जायसवाल, भाई मेरे से ना भाई तुम डील कर लो पहले।
या तो मेरे से कैच करवा लो या फिर मेरे से रन बनवा लो। ये भाई, ये मेरे नेक्स्ट सुपरस्टार भाई, एक तो जिसकी तारीफ करो भाई उसी के घोड़े लग जाते हैं भाई। जिस दिन से जो रूट को बड़ा प्लेयर बोला है उसके बड़े वाले लग गए। एक ही बड़ी पारी आई है। अब यशस्वी जायसवाल भाई लोगों बहुत बड़ा प्लेयर है कि नहीं है, अगला सुपरस्टार है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाई बात आउट होने की नहीं है मित्रों, इस बात को जरा मानना, आउट होने के तरीके को है प्रॉब्लम। इस तरीके से अपना विकेट फेंकना यह गलत बात है। देखो मैं वही हूं जिसने यशस्वी के पहली पारी में आउट होने पे यह कहा था कि यार कम से कम विकेट थोड़ी फेंका है उसने। भाई बॉल अच्छा था ना, बढ़िया बॉल था, आउट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन यार इस पारी में तो सरासर विकेट फेंक दिया। देखियो भाई कैसे देख रहा, यूं देख रहा भाई, यार चिड़ी छक्का खेल के चला गया भाई। और ये जो जोफ्रा है भाई, इसने तो पूरा आतंकी खत्म कर दिया हमारे लड़के का। 193 रन कुछ होते नहीं हैं, लेकिन जब तक चेज नहीं हो जाते तब तक बहुत कुछ होते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमें 180-90 का टारगेट मिला है और हम बार बार 150 पे लिपट गए हैं। पर चिंता मत करो, यहां हो जाएगा, डोंट वरी। होता है कई बार खेल खत्म होने से पहले ऐसी चीजें होती हैं, और ये हो गया हमारे साथ, कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। यशस्वी जायसवाल के आउट होने से प्रॉब्लम नहीं है, मैं जीरो को सपोर्ट करता है, लेकिन इस तरीके की विकेट फेंकने को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, ये बिल्कुल खराब एटीट्यूड है। ये ऐसा है कि मैं बस एहसान कर रहा हूं टाइप, ऐसा नहीं होना चाहिए है। और जोफ्रा आर्चर को नहीं खेल पाता है यशस्वी जायसवाल, ये काफी बार देख लिया हम लोगों ने। अब इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज गौती करेगा, सीधा इनको लठ लेके बैठा हुआ है वो बाहर, वो देखो कैसे बैठा हुआ भाई, हटा हुआ। तो विकेट फेंका है भाई यशस्वी जायसवाल ने यहां पे, बहुत ही खराब लगा इस चीज को लेके। उसके बाद आते हैं भाई लोगों करुण नायर के ऊपर। अब चाहिए थे 40-45 रन रे भाई, अब जरूरत थी 40-42, 45 रन की ब्रो। सच्ची बताऊं तो 190-192 रन में ना अगर आप 40 रन का कंट्रीब्यूशन कर देते हो, मेरे हिसाब से काम बन जाता है, आपका बन जाता है भाई साहब ईमानदारी से। लेकिन जब आप 387 रनों का पीछा करते हो तब 40 में कम बात रहती है, तब आपसे बड़े रन की एक्सपेक्टेशंस होती है। और यहां पे बाकी लड़कों ने तकरीबन सबने रन बनाए हैं, मतलब मैं सीरीज की बात कर रहा हूं भाई, चाहे यशस्वी हो, केएल हो, शुभमन गिल हो, पंत हो, ठीक है, रविंद्र जडेजा हो, इन सब लोगों ने रन बनाए हैं, बड़े रन बनाए हैं। तो यहां करुण नायर ही है। कितने डिसअपॉइंट हो भाई लोगों, जो यूं बता देना जो डिसअपॉइंट है करुण नायर से, स्पेशली इस पारी को लेके। देखो यही मौका होता है यार, और बहुत बार ना आपको 200 रन बना के नहीं बताना होता। यहां पे जरूरत थी एक 40 रन की पारी खेलने की। एक्चुअली में 40-45 रन मोर देन इनफ थे। जब करुण नायर बल्लेबाजी करने आया, मैं अपने आप से यही कह रहा था कि भाई आज तू 40 रन दे दे, तेरा काम हो जाएगा। वेल प्लेड करुण नायर में खुद लिखेगा टाइटल में, लेकिन घंटा 14 रन पे आउट हो गया भाई। और बात फिर वही है, आउट होने का जो तरीका, वो शॉट ही नहीं खेला भाई ने, क्या करेंगे भैया। लेकिन मैं ये बता देता हूं, करुण नायर बाहर नहीं होगा अगले मैच में, नहीं होगा। उसका कारण कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा, उससे अगले दिन बता दूंगा, अभी बहुत दिन है चौथे टेस्ट मैच में। क्योंकि इस भाई ने रन कुछ इस तरीके से बनाए हैं कि आदमी क्लियर ये भी नहीं कह सकता बाहर करो बाहर करो, और ये भी नहीं कह सकता मजा आ गया स्वाद आ गया, वो वाली बात भी नहीं हो रही है। लेकिन करुण नायर को अपने आप को अगर ये सवाल करना हो तो वो मुझे लगता है कि बहुत डिसअपॉइंट होगा। यशस्वी यस और नो बड़ी पारी खेल चुका है इस सीरीज में, 6 पारियों में एक आध बड़ी पारी तो खेला होगा। राहुल एक आध बड़ी पारी तो खेला होगा। शुभमन गिल एक आध तो खेला होगा, मैं वैसे बता रहा हूं। ऋषभ पंत एक आध तो खेला होगा। नीतीश कुमार रेड्डी खेल देगा, 6 पारियां नहीं हुई हैं अभी उसकी, लेकिन वो बॉलिंग से भी कर रहा है ना कुछ। और एक आध भाई ना एक अजीब सा एक वो करते हैं, अजीब सा एक एक्सक्यूज देते हैं। भैया करुण नायर ना स्लिप में कैचेस बहुत अच्छी पकड़ता है। भाई लोगों एक बार स्पैम करके बताना जरा सारे भाई, करुण नायर को हम लोग बल्लेबाजी के हिसाब से जज करना है कि स्लिप में फील्डिंग अच्छी कर लेता, उसके हिसाब से रखना है टीम में।
यार तुम 11 लोगों में से जो भी तुम्हारा काम है, फील्डिंग तुम्हारा, चाहे बल्लेबाजी काम है, चाहे बॉलिंग काम है, चाहे तुम ऑलराउंडर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर हो, बैटिंग ऑलराउंडर हो, फील्डिंग तो तुम्हें करनी ही करनी है। ये कौन सा एक्सक्यूज है कि करुण नायर स्लिप में फील्डिंग अच्छी कर लेता है, इस करके करुण नायर को खिलाना चाहिए है, बल्लेबाजी उसको खिलाना चाहिए आगे। अरे मुझे खिलाना होगा तो मैं उसको 40 रनों के बिहाफ पे खिला लूंगा। ये तो बड़ा अजीब सा एक एक्सक्यूज है। मतलब हमारे यहां ना कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको सही बात करने में पता नहीं कौन से कीड़े पड़ते हैं इनके पेट में। तो करुण नायर ने बहुत डिसअपॉइंट किया भाई, सीरियसली। पिछली पारी का जो 40 रन था वो ठीक था, वो ओके था, ओके रन होते हैं वो, लेकिन यहां पे 40 रन बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब आप देखो ना, आगे देखो आप, ऋषभ पंत इंजर्ड है, करुण नायर तो फिट है ना, अभी अभी घुटने पे बॉल खा के गया है। ऋषभ पंत इंजर्ड है। वैसे भी मैं तो भगवान जी का वो एक तरीके का प्रसाद टाइप ही मानता हूं उसके रन। अब मिल गए तो चंगा, नहीं मिल गए तो कोई गिला शिकवा भी नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी, मैं तो नया हूं अभी। रविंद्र जडेजा, भाई एक मैच तो उसका भी खराब आ सकता है। वाशिंगटन सुंदर, भाई मैंने तो 4 विकेटें ले रखी हैं। फिर बच कौन गया? बच तो फिर मेरा राहुलिया ही गया। और मेरे राहुलिया ने तो पहली मैच में, पहली पारी में सेंचुरी भी बना रखी है। तो फिर करुण नायर से तो एक पारी चाहिए ना यार, बड़ी वाली। मैं तो कह रहा हूं करुण नायर यहां पे 75 रनों की पारी खेल के जाता, और अपने फिर सब कोई नहीं याद रखता पहली पारी में किसने क्या किया। फिर बंदे को याद रहता है यार ये टारगेट था, इस बंदे ने इतना कंट्रीब्यूशन किया। तो ये वाली चीज है भाई, गड़बड़ कर दिया सारा मामला।